आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। धार्मिक नगरी शिवरीनारायण पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शिवरीनारायण में महानदी शिवनाथ और जोक नदी के संगम पर आरती कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सामूहिक मंत्रोच्चार से वहां उपस्थित जन समुदाय हुआ भाव विभोर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शिवरीनारायण में महानदी शिवनाथ एवं जोक नदी के संगम पर आरती कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। संगीतमय माहौल में महानदी की आरती के अवसर पर भव्य दृश्य देखने को मिला। आरती के समय सामूहिक मंत्रोच्चार से वहां उपस्थित जन समुदाय भाव विभोर हो उठा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री द्वय श्री ताम्रध्वज साहू, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत, डॉक्टर रामसुंदर दास, नागरिकों ने भी आरती की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर बाबा घाट पर स्थित माता सबरी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने 238 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने 50 कुम्हार परिवारों हितग्राहियों को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चौक वितरण किया। छत्तीसगढ़ जांजगीर नवागढ़ राजू भाटी से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अनुराधा दुबे, नोडल ऑफिसर हूँ राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना की और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में PRO की पोस्ट पर हूँ। 3 दिवसीय आयोजन यहाँ पर किया गया। 8, 9 और 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 8 अप्रैल को महंत रामसुंदर दास जी ने दीप प्रज्वलित कर इस रामायण प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस प्रतियोगिता में 3 दिन में लगभग 25 से 26 जिलों के कलाकार यहाँ पर आए हुए थे, मानस गायक मंडली के, जिसमें 350 कलाकार शामिल थे और तीनों दिन ये कलाकार शिवरीनारायण धाम में थे और अपनी प्रतियोगिता के साथ प्रस्तुतियों के साथ वे यहाँ पर दूसरे कार्यक्रमों का आनंद भी ले रहे थे। राम वनगमन पर्यटन परिपथ लोकार्पण यहाँ पर किया गया आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 10 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरीनारायण में विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, जिसमें घाट का सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण है, विशाल पार्किंग का निर्माण है, रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर और कैफेटेरिया का निर्माण किया गया है, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार किया गया है, मंदिर परिसर में भव्य दीप स्तंभ का निर्माण किया गया है। इन सारे कामों को शिवरीनारायण में प्रथम चरण के अंतर्गत इन कार्यों को संपन्न किया गया। दूसरे और तीसरे चरण का अभी निर्माण कार्य यहाँ पर बाकी है, जो आने वाले समय में अनवरत यहाँ पर होता रहेगा। ये इतना सुंदर भव्य आयोजन और मानस मंडली की एक जो परिकल्पना थी प्रस्तुति की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कि ये जो विलुप्त होती परंपरा है ये हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के कोने कोने में फिर से पुनर्जीवित हो और जिस तरह से शिवरीनारायण धाम में वर्षों पुरानी ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के कोने कोने में भी ये परंपरा विद्यमान रहे, भावी पीढ़ी को ये परंपरा हस्तांतरित हो और भावी पीढ़ी के लोग भी इसमें से जुड़े। पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है जांजगीर चांपा जिले के कलाकारों को, जिनको 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। दूसरा पुरस्कार कोरिया जिले के प्रतिभागियों को मिला है और तीसरा पुरस्कार बीजापुर के कलाकारों को मिला है। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि थी और कलाकारों को रामचरित मानस गीता प्रेस से प्रकाशित प्रति भी प्रदान की गई है, इस भावना के साथ कि भगवान राम की जो गाथा है वो जन जन तक पहुंचती रहे, भगवान राम के जो आदर्श वाक्य हैं, भगवान राम के जो राम राज्य की जो परिकल्पना है वो इधर भी लागू रहे और लोग उस पर चलते रहें और लोगों को भगवान राम का आशीर्वाद मिलता रहे, माता शबरी का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिवरीनारायण में जो विकास कार्य पहले चरण के किए गए हैं वो लगभग 8 करोड़ की लागत से किए गए और पूरे जो रामायण मंडली का आयोजन था ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक, उसमें लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें कलाकारों का मानदेय भी है, पुरस्कार राशि भी है जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। इस तरह से ये योजना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा थी। माननीय महंत रामसुंदर दास जी ने पिछले वर्ष जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि इस विलुप्त होती परंपरा को हमें पुनर्जीवित करना है। तो हर साल प्रतिवर्ष ये आयोजन यहाँ पर शिवरीनारायण में होगा, मानस गायन का कार्यक्रम होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है और उसी के तहत पहले चरण में ये आयोजन यहाँ पर हुआ। साथ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लोकार्पण का भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। तो इस तरह से ये योजना हमने आपको बताई कि
राम वनगमन की 8.5 करोड़ के लगभग और रामायण मंडलियों की जो पूरे प्रदेश स्तर पर जो योजना थी वो लगभग 6.5 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए हैं। टोटल कितने सफलता महसूस होती है, लेकिन अभी अब वो हनुमान जी को एकदम आक्रोशित रूप में दिखा देते हैं, भयंकर क्रोधित हैं, जबकि हनुमान जी ज्ञान के भंडार हैं, भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण यदि कोई है जिन्होंने अपने सीना हृदय चीर के राम और सीता को दिखाया, और बल्कि भी जो 100 योजन समुद्र को लांघ जाए, तो ऐसे हनुमान जी को ये आक्रोशित हनुमान जी के रूप में दिखा रहे हैं। ये हमारे जो आस्था उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 2023-24 में हम राम के नाम से राजनीति नहीं करते, हम तो राम राज लाने वाले महात्मा गांधी ने क्या कर राम राज होना चाहिए, तो राम राज में सबके लिए स्थान है और इनके में स्थान नहीं है। ये वोट की राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हमन ग्राम पंचायत चोरिया के विकासखंड बम्हेंडी जिला जांजगीर चांपा हरिदर्शन मानस मंडली चोरिया। मोर नाम है देवेंद्र श्रीवास और यशस्वी मुख्यमंत्री साहब के बहुत ही बढ़िया आयोजन है कि पहली बार मानस मंडली ला जे कि गांव के चौक चौपाल में गात बजात रहे ओकर लिए अतिक बड़े आयोजन करे, ओकर लिए हमन मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देबो। आज हमन के राज्य स्तरीय स्तर के प्रतियोगिता रही से जेमा हमन पहला इनाम पाए हैं और 5 लाख रुपए के इनाम पाए। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था। हर एक चीज का ध्यान दिए गई से कि कलाकार मन के रहे के, खाए के, स्टेज में आए के, ओकर हर एक चीज के व्यवस्था रही से और बहुत अच्छा व्यवस्था रही से।